नमस्कार दोस्तों, आईडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में आए हुए हैं और यहाँ पर आज एक स्कूल का उद्घाटन होने वाला है, ओपनिंग होने वाली है। यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है और कितने साल के बच्चे से लेके कितने साल के बच्चे तक का यहाँ एडमिशन होगा और भी जो यहाँ की जानकारी है आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलते हैं हम ऑफिस में और तो काउंसलर यहाँ लेडी मैडम बैठी हुई है, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। बने रहिएगा। मैडम जी, आज इस स्कूल का ओपनिंग होने वाला है। बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है, क्योंकि आज की लाइफ में हर व्यक्ति अपने बच्चे को अच्छा से अच्छा एजुकेशन देना चाहता है। तो जो ये स्कूल का आज ओपनिंग होने वाला है, यहाँ पे जो मैडम जी फैसिलिटी क्या क्या है? यहाँ पे एवरीथिंग बच्चों की जो नीड्स है, बेसिक नीड्स, वो आपको सारी अवेलेबल है। और यहाँ बच्चे एंड उनका पीजी, नर्सरी, एलकेजी एंड यूकेजी इस स्टैंडर्ड के बच्चे हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जो उन्हें गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, उन्हें भी उससे अच्छा एनवायरमेंट उन्हें इस स्कूल में मिलेगा। एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल आवर स्कूल। सर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। बचपन आप जानते हैं, बचपन एक ब्रांड है और बचपन को ही रिप्रेजेंट करेंगे हम भी। और आप खुद भी स्कूल विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। अगर बच्चों को एज अ होम ट्रीटमेंट मिलने वाला है और वो होलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगे अपना पूरा। अच्छा, कहते हैं दिल्ली मेन ब्रांच से और जो ट्रेनर हैं, टीचर्स हैं, तो दिल्ली से आएंगे? एक्चुअली सर यहाँ सारे टीचर्स ट्रेंड हैं, दिल्ली से नहीं बट हमारे लोकल के हैं, पर उन्हें ट्रेंड पूरा स्टाफ ट्रेंड है। हमारे टीचर्स, हमारे मेट्स, हमारे जितने भी यहाँ पे वर्कर्स हैं जो भी काम कर रहे हैं, सब ऑल आर ट्रेन वर्कर्स ही हैं यहाँ, ऑल आर ट्रेन टीचर्स, ऑल आर ट्रेन स्टाफ ही कैन सर। एंड अभी तो ओपनिंग हो ही रही है, तो अब आगे फर्दर हम अपना अच्छा परफॉर्म करेंगे जैसा भी। और यहाँ पे जो बच्चे हैं, जैसे कि कितने साल के बच्चे को कम से कम मिनिमम और मैक्सिमम? सर मिनिमम 2+ एंड मैक्सिमम 6 अंडर। 2+ वाले होंगे जो हमारे नर्सरी पीजी में आए और 6 के बिलो हमारे पीजी यूजी तक, सॉरी एलकेजी यूजी। इसके लिए सर हमारे मिनिमम रिक्वायरमेंट, जब हम फर्स्ट पे जब बच्चा जाता है तो उसे 6 to 7 ईयर का होना जरूरी है। तो इसी एज ग्रुप के पहले के जो बच्चे होंगे वो हमारे एलकेजी, नर्सरी एंड यूजी पीजी जैसे पहली क्लास में जाने से पहले ट्रेन हो सके, क्योंकि जब हम बच्चे का एडमिशन करवाते हैं तो 2-4 साल ऐसे निकल जाते हैं। ये देखा गया है अक्सर जो प्राइमरी ईयर में। नहीं सर, यहाँ पे बच्चा होलिस्टिक परफॉर्मेंस उसकी होगी, वो पूरा सीखेगा। कि आप देख सकते हो यहाँ डॉल रूम है, जिम रूम है, अदर क्लासेस है, एवी रूम्स है। तो बच्चा हर डायमेंशन में जो बेसिक चीजें होती है जो उसे शायद मेरे घर पे भी नहीं देखने मिलती है, यहाँ देखेगा, सीखेगा। और यहाँ पे लर्निंग हमारी सिखाने की जो प्रैक्टिस होगा सब दिखा के होगा, मतलब उनको एज एग्जाम्पल प्रेजेंट करके ही हम सिखाएंगे। प्रैक्टिकली उन्हें किसी भी चीज की नॉलेज एज नॉट ओनली लर्निंग, वी आर शोइंग एवरीथिंग एंड दे नो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट। थैंक यू मैडम जी। तो आपने देखा कि मैडम जी ने यहाँ पे आज जो बचपन ओपनिंग होने वाला है, यानी कि बच्चे का बचपन समझ लीजिए, और ये स्कूल का नाम ही बचपन है। तो आज ओपनिंग है और यहाँ पे सभी जो टीचर्स गण हैं, प्रिंसिपल जी हैं, सभी यहाँ जो अधिकारी, जो पद अधिकारी होते हैं, वो सभी यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री माननीय रामकृष्ण निषाद जी का भी आगमन होने वाला है। आगे की तस्वीरें हम आपको यहाँ की दिखाएंगे। बचपन की हम लोग बात करते हैं तो बचपन के पूरे भारत में 1200 से ज्यादा स्कूल्स काम करते हैं और आज आप सभी लोगों के सहयोग से बांदा जिले में भी, बांदा में भी एक स्कूल का इनॉग्रेशन है। और जैसे क्लासेस की हम लोग बात करते हैं, हमारा सबसे जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि हम 1200 के 1200 स्कूल्स में सेम एजुकेशन, सेम क्वालिटी के साथ काम करते हैं। सिलेबस भी सेम रहता है, एवरीथिंग इज कंप्लीटली सेम। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिस रूम में अभी हम लोग खड़े हुए हैं, इसको हम लोग ऑडियो विजुअल रूम बोलते हैं। और जैसा आप देख पा रहे हैं, कुशन चेयर्स हैं, रेड कलर की, बच्चों के लिए कंफर्टेबल चेयर्स हैं।
तो बच्चे आराम से यहाँ पर बैठते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम इस तरफ कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक स्मार्ट क्लास है। ये सिंपली एलईडी नहीं है, दिस इज एक्चुअली स्मार्ट क्लास। तो जितने भी जो भी किताबों के अंदर बच्चे किताबों के माध्यम से पढ़ते हैं क्लास में बैठ करके, सेम डे उसी दिन हम बच्चों को यहाँ पर लेकर के आते हैं और जो बच्चों ने पढ़ा किताबों के माध्यम से उसका विजुअलाइजेशन होता है। अब साइंटिफिक रिसर्च भी यही बोलती है कि विजुअलाइजेशन जो होता है वो रिटेंशन को 76% बढ़ा देता है। मतलब एक पढ़ना और एक देखना, जब देखने वाली बात आती है तो जो याद रखने की क्षमता है वो 76% मुझे बोलना चाहिए बढ़ जाती है। तो बच्चे जो भी क्लास में पढ़ते हैं यहां पर उसके बाद आते हैं वो विजुअलाइजेशन करते हैं। कंप्लीटली इंटरैक्टिव स्मार्ट क्लास है, एक्टिविटीज के माध्यम से बच्चे पढ़ते हैं। साथ में इसको लुक हमने एक मिनी थिएटर का दिया हुआ है, तो बच्चों को हम एक एक करके यहाँ पे बुलाते हैं, बच्चे यहाँ आते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो जनरली ये देखा गया है कि बच्चे हो या बड़े स्टेज पे खड़े होकर के बोलने में एक हेजिटेशन होता है, एक डर है, तो हम इसी लेवल पे ही वो डर बच्चों का निकालते हैं, एक एक करके यहाँ पे बुलाते हैं। बच्चे आते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, माय नेम इज सो एंड सो, आई एम स्टडीइंग इन दिस क्लास। तो वो कॉन्सेप्ट हमारा इस रूम से है। और भी देख लेते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ब्यूटीफुली डिजाइन क्लासरूम है, नेचुरल लाइट फॉलिंग इन। फर्नीचर भी हम देख रहे हैं, डेस्क और बेंचेस की जब हम लोग बात करते हैं, सिंपल फर्नीचर एक्चुअली में नहीं है, ये मॉड्यूलर फर्नीचर है, चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर है। कहीं पर भी अगर हम लोग देखेंगे कोई शार्प एजेस या कट्स इस प्रकार से नहीं है जो बच्चों को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाए। कलरफुल है, अब बच्चे जो लाइक कलरफुल थिंग्स, तो बच्चों के लिए कलरफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने का कोशिश किया गया है। साथ में जो बोर्ड है वो भी मैग्नेट फ्रेंडली बोर्ड है, आयरन बोर्ड है। अब मैग्नेट फ्रेंडली बोर्ड का मतलब टीचर्स को जो भी चीज पढ़ाना है उनको उसको लेकर के खड़ा नहीं होना है। अब जनरली टेंडेंसी ये बोलता है कि कोई चीज दिखाया और उसके बाद रख दिया, यहाँ पे दिखाने के बाद यहाँ पे टीचर्स उसको लगा सकते हैं और पूरा दिन वो बच्चों के सामने रहेगा। जितनी देर बच्चे देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे, उतना रिटेंशन, उनका याद रखने की क्षमता में इजाफा होगा। तो वो कॉन्सेप्ट है। साथ साथ आप चीजें जैसे देख पा रहे हैं, हम जो फोकस करते हैं वो मॉन्टेसरी मेथड पे फोकस करते हैं। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, मॉन्टेसरी मेथड होता है, फ्रॉबल्स है, हर्बर्ट है, पेस्टोलॉजी है, किंडरगार्टन है। तो यहाँ पे जो टूल्स रखे हुए हैं वो एक्चुअली में मॉन्टेसरी टूल्स हैं। हमारे 5 सेंसेस होते हैं। अब जैसे हम इसको देख पा रहे हैं, ये बॉटल्स हैं। अब बॉटल्स के अंदर अलग अलग टेस्ट का लिक्विड डाला जाता है, शुगर, सॉल्ट, और बच्चों को हैंड वॉश करवाने के बाद उनके पाम पे ड्रॉप्स डाली जाती है। वो टेस्ट करते हैं और ये बताते हैं ओके दिस इज शुगरी, मींस ये शुगर है, दिस इज सॉल्टी, ये सॉल्टी टेस्ट है, ये बिटर है। तो इस तरीके से हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर काम करते हैं, एक्सपीरियंस कराते हैं और उसके माध्यम से बच्चे सीखते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। इसी तरीके से और क्लासरूम्स है, सेम डिजाइन है, मॉन्टेसरी टूल्स अलग अलग है बच्चों की एज के माध्यम। हर एक क्लास का जो कलर थीम है वो अलग है। वहां पे आपने ऑरेंज थीम देखा होगा, यहाँ पे रेड थीम है। और बच्चों के लेवल की ही हाइट है, प्ले ग्रुप का है तो थोड़ा छोटा, नर्सरी है उससे बड़ा, एलकेजी है उससे बड़ा, और यूकेजी है उससे बड़ा, हाइट में डिफरेंस है। बस मॉन्टेसरी टूल्स की हम लोग बात करते हैं, सपोज दिस इज अ वेरी बेसिक क्लास, राइट। अभी जब हम मॉन्टेसरी टूल्स की बात करते हैं तो जैसे आप देख पा रहे हैं इसको शेपिंग हार्ट बोलते हैं। अब बच्चों को आज शेप सीखना है, एक तो होता है बोर्ड पे बना करके सिर्फ दिखाना, वो तो हमारे टीचर्स करते ही है। साथ साथ एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से, जैसे टूल देख पा रहे हैं इसके अंदर मल्टीपल शेप्स हैं। अब शेप्स को देखते हैं, यहाँ पे शेपिंग हट है, मल्टीपल शेप्स इसके अंदर है, बच्चे शेप्स को निकालते हैं इसके अंदर से। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हम बात करते हैं सिंपली इसको शेप देख करके इसमें डाल देना है और नाम बताना है, तो वो कॉन्सेप्ट है शेपिंग हट का। इसी प्रकार से बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास, ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करते हैं। ये एक्चुअली नंबर है, अब ये 0 है, इसके नीचे 1 है, तो कंप्लीट 1 to 10 के बीच है। और ये सिर्फ सिंपल लिखा हुआ नहीं है, ये लिखा हुआ है सैंड पेपर से लिखा हुआ है। अब सैंड पेपर की बात करते हैं, बहुत सारे बच्चों को एक प्रॉब्लम रहता है जिसको मिरर इमेज प्रॉब्लम बोलते हैं। L उल्टा लिखना, K उल्टा लिखना, 7 उल्टा लिखना, 3 उल्टा लिखना, 9 उल्टा लिखना। तो साइंटिफिक रिसर्च ये बोलती है कि जब भी इंडेक्स फिंगर का जो टिप है, जो ऊपर वाला भाग है, ये सैंड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जब भी आता है और उसे जो भी टेक्स्ट लिखा जाता है वो सीधा बच्चों के ब्रेन में बनता है। तो यहाँ पे हमारा राइटिंग का एक अलग पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है। जब भी बच्चे लिखते हैं, सबसे पहले टीचर्स विल आस्क देम टू राइट इट इन द एयर में लिखें, उसके बाद वो सैंड पे लिखते हैं, सैंड के बाद वो जो है आपका मल्टीपल चीजें हैं उस पे लिखते हैं, फिर वो नोटबुक की तरफ आते हैं, राइट। तो ये सैंड का कॉन्सेप्ट है। इसको बच्चे सिंपली एक बोल ऑफ वाटर लेते हैं, दे डिप दीस 2 फिंगर्स इन द वाटर और उसके बाद में ट्रेसिंग करते हैं उसका। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। इसी प्रकार से ज्योमेट्रिकल शेप्स आप देख रहे हैं, साइज वेरिएशन, रिंग्स है, ट्रांसपोर्ट है, तो इस प्रकार से ये पूरे टूल्स है। टच टूल्स हमारे हैं, हैंड ऑर्गेनाइजेशन है, कवर टैबलेट्स है, तो इस प्रकार से टूल्स को डिजाइन किया गया है। कुछ खास सर देखिए, खास की जहां तक बात करते हैं, शायद खास अगर मैं बोलने लगूं तो मेरे को बोलते बोलते शाम हो जाएगा, इतनी सारी चीजें खास हैं। लेकिन एक बहुत बेहतरीन चीज जब हम बात करते हैं वो है स्पीको पेन। इसका नाम स्पीको पेन है, इसीलिए मुझे बोलना पड़ रहा है इसको स्पीको पेन, लेकिन मेरा दिल ये बोलता है मैं इसको बोलूं रेप्लिका ऑफ अ टीचर एट होम। ये हम लोग स्कूल में नहीं रखते हैं, ये हर एक पेरेंट को दिया जाता है। बच्चे स्कूल में आते हैं, बहुत सारी चीजें टीचर से, हमारी स्मार्ट क्लासेस से,
एप्लीकेशन के माध्यम से, कॉन्सेप्ट रूम से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन जब घर जाते हैं तो कई बार जो अभिभावक हैं बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हैं, उनके पास समय नहीं है। समय है भी तो राइट किस तरीके से क्लास में या स्कूल में बच्चे सीख करके आए, उस जानकारी का शायद अभाव है। हर एक माँ बाप ये चाहता है मेरा बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीखे। जब बच्चे घर जाते हैं समय भी देते हैं, बहुत सारी चीजें देते हैं, लेकिन उन अभिभावकों के लिए ये जो है ये एक गुण है, ये एक वरदान है। ये किस तरीके से काम करता है, अब इसको अगर मैं किसी भी बुक के ऊपर टच करता हूं, यहां पे आई हैव टू स्टार्ट द बुक, राइट। फर्स्ट इसको एक बार ऑन कर लेते हैं, ये ऑन हो गया। अब इसको कहीं पे भी हम टैप करेंगे वही चीज बोलेगा। पहले हमने स्टार्ट किया, अब इस तरीके से सेकेंड बुक हमारा वेजिटेबल का है, वेजिटेबल पे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपेरेंट बुक है, तो स्कूटर है, स्कूटर पे टैप कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये काम करता है। इसमें हमारे 4 लेवल्स हैं, प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी। एक ही पेन सारी क्लासेस में काम करता है और बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी डिवाइस है। अगर इसको कहीं ऐसे भी करते हैं तो टूटता नहीं। इट कम्स विद अ वारंटी, इसमें सेल्स नहीं लगते, चार्जेबल डिवाइस है, वॉल्यूम रॉकर्स हैं और बुक के बिना भी इसमें 6 प्रीलोडेड राइम्स हैं। अगर हम यहां पे इसको टैप करते हैं तो कुछ राइम्स भी हैं। इस तरीके का डिवाइस है और ये सारी किताबों पे काम करता है, वो राइम्स हो, अल्फाबेट हो। अभी हमने फ्रूट्स देखे, वेजिटेबल्स देखे, हमने ट्रांसपोर्ट देखे। ऐसे ही हम नंबर्स की बात करते हैं, हम अल्फाबेट की बात करते हैं, हम हिंदी की बात करते हैं, हम एक्टिविटीज की बात करते हैं, हम ईवीएस की बात करते हैं, हम जीके की बात करते हैं, हम जीए की बात करते हैं। ये पेन सारी की सारी किताबों पे काम करता है और बच्चों का प्रोनाउंसिएशन, जो उच्चारण है वर्ड्स का, वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो इसके साथ साथ इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। जब बच्चे आएंगे, मुझे ये पूरा विश्वास है कि बच्चे आएंगे बहुत एंजॉय करेंगे और बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी बहुत एंजॉय करेंगे। आजकल बच्चे जो है बहुत ज्यादा मोबाइल और इन सब चीजों में एंग्रॉस्ड हैं। अब इस तरीके का डिवाइस अगर बच्चों के पास रहता है तो स्क्रीन फ्री एंटरटेनमेंट है। बच्चे एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं, इंजॉयमेंट भी कर रहे हैं, प्लस लर्निंग भी कर रहे हैं, राइट। तो वो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग लेकर आए हैं। और दूसरा, मैं बहुत ज्यादा समय तो आपका नहीं लूंगा, लेकिन जब हम बात करते हैं, जैसे आप पूछ रहे थे और क्या खास है, हमारे पास एक बहुत वंडरफुल एप्लीकेशन है जिसको हम 360 डिग्री एप्लीकेशन बोलते हैं। और वी आर द ओनली ब्रांड जो इस तरीके के इंटरैक्टिव एप्लीकेशन के साथ आए, जहां पे होमवर्क, अटेंडेंस, ट्रैकिंग, लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, राइट, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं जो हम 360 एप्लीकेशन में देखते हैं। पेरेंट्स अपने घर से भी सारी की सारी किताबें का विजुअल उसमें देख सकते हैं, होमवर्क भी उसी में ही आया करेगा, नोटिसेज उसमें आएंगे, बहुत सारी वंडरफुल चीजें हैं। और इस बार मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि सबसे एडवांस करिकुलम जिसका नाम स्प्राउट है, उस स्प्राउट करिकुलम के साथ हम लोग आए हैं और अभी हमारे सारे स्कूल स्प्राउट करिकुलम के साथ काम कर रहे हैं। स्प्राउट एक ऐसा करिकुलम है जो सबसे एडवांस करिकुलम है। हम सब लोग जानते हैं एनईपी 2020 को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें एनसीएफ के जो भी रिकमेंडेशन थे कि इस एज ग्रुप में बच्चे को ये सीखना चाहिए, इस एज ग्रुप में ये सीखना चाहिए, ये लर्निंग होना चाहिए, तो उसी प्रकार से हमने करिकुलम को डिजाइन किया है। और हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ बच्चों को अकेडमिक्स देना नहीं है, सिर्फ पढ़ाना नहीं है। अब मान के चलते हैं एक बच्चे के 100% मार्क्स आते हैं हिंदी में, 100% मार्क्स आते हैं इंग्लिश में, लेकिन जब वो किसी के घर में जाता है तो उसको शायद इस चीज का जानकारी नहीं है कि मुझे किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। हम यहाँ पे ग्रास रूट के ऊपर काम करते हैं, वैल्यूज के ऊपर काम करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि रात को सोने से पहले यू हैव टू टच द फीट ऑफ योर एल्डर्स। आपको आपके बड़ों का पैर छूना चाहिए, आपको गुड नाइट विश करना चाहिए, खाना खाते हुए यू कैन नॉट वेस्ट फूड, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, च्यू फूड प्रॉपर्ली, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, और मैनर्स, एटिकेट्स, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इस प्रकार की बहुत सारी चीजों के ऊपर हम काम करते हैं। और साथ साथ अकादमिक तो है ही है सर। तो हमारा बेसिक पर्पस बच्चों का संपूर्ण विकास है, सिर्फ और सिर्फ अकादमिक का विकास हमारा पर्पस नहीं है। छोटी सी छोटी चीज से लेके हर चीज का यहाँ पे ध्यान खास करके रखा गया है। और सर अभी कितना समय बाकी है जो अभी ओपनिंग में? उनको बहुत होने वाला है सर। जो गेस्ट हैं हमारे वो कहीं पे ऑक्यूपाइड है, जैसे ही वो आएंगे हम डेफिनेटली, लोग हमारे आ चुके हैं, पीपल आर एंजॉयिंग, और रिबन कटिंग का एक प्रोसेस बाकी है, तो जैसे ही हमारे गेस्ट आ जाएंगे हम बिल्कुल रिबन कटिंग की तरफ चलेंगे। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। अब यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति माननीय रामकेश प्रसाद जी का आगमन हो चुका है और आए हुए अतिथिगणों ने उनका फूलों से स्वागत किया
और उन्हीं के द्वारा आज यहाँ पर रिबन काट कर बचपन का उद्घाटन किया जाएगा, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे दीप प्रज्वलित करके स्कूल का शुभारंभ होगा। पहले जिम करते हैं और हम एक्सरसाइज करने के बाद वो एक कॉन्सेप्ट है डॉलर्स का, जहाँ पे थोड़ा मेडिटेशन, नाम हिंदी, नाम दालों के बताना, शुगर, राइस, सॉल्ट, उन सब चीज़ों के बारे में बताना, उसके प्रकार, थोड़ा सा फायरलेस कुकिंग, सैंडविच मेकिंग, ब्रेक पूरी मेकिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस, वो सारी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। जी उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा में ज़्यादा लोगों को शेयर करें। फेसबुक पेज को भी फॉलो करें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे और हम उत्तर प्रदेश की हर एक छोटी से लेके बड़ी खबर आप तक इस तरह पहुंचाते रहें। अगली खबर तक के लिए जय हिंद।